अगर आपके पट्ठों में खिंचाव, दर्द और खलियां पड़ जाती हैं, इसके अलावा टांगों और बाजुओं में चलते फिरते उठते बैठते दर्द महसूस करते हैं, जिस्म में दर्द महसूस करते हैं, इसके अलावा हर वक्त सुस्ती और गुनूदगी तारी रहती है, शदीद थकावट महसूस करते हैं, इसके अलावा याददाश्त का कमज़ोर होना, नाखून और जिल्द के मसाइल, हड्डियों की बीमारियां और दांतों के मसाइल, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आपको बहुत ही थकावट महसूस होती है, आपका सारा जिस्म थक जाता है, काम करने में आपको मुश्किल होती है। तो ये सारी जो मसले मसाइल हैं, ये आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से आप महसूस करते हैं। तो आज की रेमेडी में हम कुदरती तरीके से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फूल मखाने का हलवा। सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी है। ये कुदरती तौर पर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मदद करेगी। तो ऐसे बनाएंगे इससे मजेदार हलवा। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून काले भुने हुए मैंने चने ले लिए हैं। तो ये भुने हुए चने खाने में भी बहुत ही मजेदार होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका छिलका उतार के इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसके अलावा 50 ग्राम मैंने बादाम लिया। बादाम को भी आप इसको ग्राइंड कर लें या इसको मोटा मोटा कूट लें, आपकी मर्जी है। तो इसको हमने हलवे में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फूल मखाने का ले लिया। इसकी हम भुनाई करेंगे। पैन में हम कोई भी ऑयल नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह इसको ऐड करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे और उसके बाद इसको निकाल के ठंडा करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी की सूरत में जिस्म शदीद थकावट महसूस करता है, सुस्ती और काहली, इसके अलावा थोड़ा सा काम करने के बाद भी आप थक जाते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इसके अलावा सर का हल्का महसूस करना, चक्कर आना, दिमाग के आगे धुंध का छा जाना और बहुत सी चीज़ें इसकी वजह से आपके अंदर रूनमा होती हैं, आपको उनका सामना करना पड़ता है, दिमाग उलझन का शिकार हो जाता है, कन्फ्यूजन का शिकार होता है। तो इन सब को हम इस हलवे की मदद से कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फूल मखाना हमारा अच्छी तरह भून लिया है। इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल के हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसके अलावा हम शीरा बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हमारे ये नुस्खा रेमेडी बनाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे गुड़। ये देसी गुड़ है। जो देसी गुड़ होता है उसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। तो हम देसी गुड़ लेंगे। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। चीनी के बजाय इसको इस्तेमाल करें, आपकी वजन को कम करेगा। तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनको चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसमें कैल्शियम फास्फोरस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे अलावा इसको खून भी साफ करता है, जिससे हमारा रंग भी साफ होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसी को हम पीस लेंगे और पीस के इसको अपने हलवे में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हलवे के लिए शीरा बना लेंगे। इस शीरा बनाने के लिए 2 कप पानी के ऐड करेंगे। तो पानी को यहाँ पे गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने यहाँ पे कूट लिया था और ये इसकी 1 कप मैंने इसका लिया है। 1 कप हमने आटे का लिया था और उसी तरह 1 कप गुड़ का ले लिया। तो आप अगर आप इसको कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल ये परफेक्ट है। 1 कप जो हमने आटे का लिया तो उसके लिए। तो साथ साथ में आपको ये भी बता दूंगा, तो अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम गुड़ को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। तो साथ में 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, जो सूंड जिसको सूंड बोलते हैं, वो ऐड करेंगे और साथ में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो ये दोनों चीजें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। तो हमारा शीरा तैयार है। इसको बहुत ही ज्यादा पकाने की, बहुत ही ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप आटे का लिया। ये नॉर्मल आटा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। और साथ में जो हमने चने लिए थे भुने हुए, उसका मैंने छिलका उतार के उसका भी पाउडर बना लिया था, उसको भी ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह। तो वो भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इन दोनों चीज़ों की इतनी भुनाई करेंगे कि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और इसका जो हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हड्डियों में कैल्शियम की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। तो अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए तो जिस्म अपनी कैल्शियम हड्डियों से पूरी करता है। इसी वजह से जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, बारीक होने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और एक मामूली सी चोट से टूट भी सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम की जो मिकदार है अपने जिस्म में, उसको पूरा करने के लिए इसका बहुत ही ख्याल करना चाहिए। तो इस देसी जो रेमेडी से, जो हम नेचुरल रेमेडी बना रहे हैं, इससे हमें इसकी बहुत ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आटे की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसका कलर भी चेंज हो गया और प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे।
तो दोस्तों आज का ये हमारा हलवा जो इसको हम बना रहे हैं, ये नेचुरल रेमेडी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार भी बनता है। तो ये कुदरती तरीके से जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। जो बाज़ारी दवाइयाँ आप खाते हैं वक्ती फ़ायदा तो दे सकती हैं, लेकिन इस तरह ये कुदरती अज्जा जो हम बना रहे हैं यह आपकी कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करेगा। खुद भी खाएं और बच्चों को भी दें ताकि इनकी भी हड्डियाँ मजबूत हों, उनको भी इस तरह की चीज़ें खाने की आदत पड़े जिसका फ़ायदा भी हो। तो यहाँ पर जो हमने बादाम लिए तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, उसका पाउडर बना लिया, वो ऐड कर लेंगे। और साथ में जो फूल मखाने हमने भून लिए थे उसको भी मैंने कूट लिया और उसका पाउडर बना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर शीरा ऐड कर देंगे। शीरा हमने पहले इसका बना के रख लिया था। लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आप इस हलवे को बना के फ्रिज में 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और रोज़ाना आप इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करें तो आप इसको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा बच्चे, बूढ़े, नौजवान और ख़वातीन सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे आपको नुकसान हो, बल्कि सब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आटे की हमने भुनाई कर ली है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी आपने और ऐड करना तो 1 टेबल स्पून आप और ऐड कर सकते हैं, वरना इसी तरह आप इसकी भुनाई कर लें और इसको निकाल के आप किसी जार में डाल के इसको महफूज कर लें। इसके अलावा दूध, दही या पनीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुश्क मेवाजात उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो उम्मीद आज की रेमेडी भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।